नमस्कार दोस्तों, ये सफरनामा हम शुरू करेंगे जैसलमेर से और फिर खीचन और ओशिया होके खत्म करेंगे नागौर पे। लेकिन कोशिश ये रहेगी कि अन्य जैसलमेर के सफरनामे से थोड़ा अलग हो। मैं आपको जानकारी तो दूंगा, लेकिन सिर्फ उतनी जिससे आपकी रुचि बनी रहे। हाँ, और सबसे जरूरी बात, मैं एक भी बार बिना वजह खम्मा घड़ी नहीं बोलने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। जो हवेलियां हम देखने वाले हैं वो बलुआ के पत्थर पे की हुई नक्काशी काम के लिए सुप्रसिद्ध है। लेकिन जब आप जैसलमेर की गलियों से चल के जाते हो तो आपको हर मकान हवेली जैसा लगेगा। इतनी अच्छी नक्काशी काम होती है इनके ऊपर। तो जब आप आखिर में पर्यटकों वाली हवेली पे पहुंचते हो तो हो सकता है आप थोड़े कम प्रभावित हो। खैर, शुरू करते हैं पटवों की हवेली से। पटवों की हवेली 19वीं सदी की शुरुआत में बनाई गई थी। पटवों की हवेली एक हवेली नहीं है, 5 हवेलियों का समूह है। 5 बेटों की 5 अलग अलग हवेली। जब बुरा वक्त आया तब पहली हवेली जीवनलाल जी कोठारी को बेची गई, इसलिए आज उसे कोठारी पटवों की हवेली कहते हैं। दूसरी और 5वीं हवेली सरकार के कब्जे में है और तीसरी और चौथी हवेली अभी भी परिवार के साथ है। आज पटवा एक कॉमन सरनेम है, लेकिन एक वक्त ये उपाधि हुआ करती थी जो जैसलमेर के युवराज ने यहाँ पर बाफना परिवार को दी थी। पटवा वो होते हैं जो धागों के साथ काम करते हैं और बाफना परिवार के कई धंधे थे। वो लोग ब्रोकेड में थे, जेवरात में थे और अफीम में। अफीम को आज हम बुरी नजर से देखते हैं, लेकिन उस वक्त वो गैर कानूनी नहीं था। अफीम के औषधि उपयोग भी होते हैं। हवेली के अंदर के रास्ते बिल्कुल सकरे हैं और भीड़ बहुत ज्यादा, खास करके सीजन में। इसलिए जब आप शॉट लेते हो कोई तो कैमरा सीधा मुंह पे आता है। एक उदाहरण देख लीजिए। हर बंद दरवाजे के बाहर आपको ऐसा छेद दिखेगा ताकि लोग अंदर से देख सके कि दरवाजा कौन खटखटा रहा है। अंदर से हवेली संग्रहालय बन चुकी है। तरह तरह की पुरातन चीजें आपको मिल जाएगी और कुछ बहुत ही पुरानी चीजें। दरवाजे के पास ही बना हुआ एक सेफ डिपॉजिट वॉल्ट है। इसके बाद इस तरह के डिजाइन लगा दो तो किसी को पता भी नहीं चलेगा कि इसके पीछे एक लॉकर है। ये दिया रखने की जगह है और इसके ऊपर एक और पत्थर बनाया हुआ है। दिया से जो काला काला निकलता है वो जमा करके काजल बनाने में इस्तेमाल होता है। और यहाँ पर एक और लॉकर है। सबसे अच्छी मुझे सीलिंग पे पेंटिंग लगी जहां 16 श्रृंगार दर्शाया गया है। जैसे पेरिस की हर खिड़की से आईफल टावर दिखता है, वैसे जैसलमेर के हर घर से किला दिखता है। ये यहाँ का व्यू है। जो हवेली की वास्तुकला पे मुझे आपको जानकारी देनी है वो इतनी भीड़ में तो नहीं हो पाएगी, इसलिए आगे की हवेली पे हम इस बात पे चर्चा करेंगे। पांचवी हवेली अंदर से खाली है, सिर्फ 4 दीवारें हैं, इसीलिए कम पर्यटक जाते हैं यहाँ।
पर फोटो खिंचवाने वालों के लिए ये सुविधाजनक है। छत लकड़ी की बनी हुई है, अंदर के तापमान को नियंत्रण में रखने के लिए। बलुआ का पत्थर जितना यूज होता है उतना स्मूथ होते जाता है, इसलिए उसको छेनी मार मार के खुरदरा बनाना पड़ता है ताकि लोग उसके ऊपर से स्लिप ना हो जाए। हवेली की छत से हम दिल दे चुके सनम के गाने अलबिला सजन का भी एक आध शॉट लिया गया है। तो ये जो बिल्डिंग देख रहे हैं इसको बोलते हैं सालम सिंह की हवेली। जी, क्या आप लोगों को जानकारी है हवेली किसको बोलते हैं? वो बिल्डिंग जिसके अंदर पर्याप्त मात्रा में प्रत्येक हिस्से में सूर्य का प्रकाश का क्रॉस वेंटिलेशन और हवा का क्रॉस वेंटिलेशन रहेगा, पूरी बिल्डिंग फ्रेश रहेगी, उसको हवेली बोलते हैं। अच्छा। हवेली जो है पर्टिकुलर टाइप ऑफ द बिल्डिंग होता है, उसमें कौन रह रहा है उसका इसका कोई लेना देना नहीं होता। अगर हम ये चीज क्यों पूछते हैं हम आपको, क्योंकि अगर आप किसी किताब में पढ़ेंगे या नेट पर पढ़ेंगे तो उसमें लिखा हुआ है मर्चेंट हाउस, रिचमैन हाउस और बिग हाउस को बोलते हैं हवेली। गलत है। जैसलमेर का हर एक मकान हवेली, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, उसको कोई किसी को लेना देना नहीं। सालम सिंह जो कि दीवान थे 18वीं शताब्दी, लेकिन हम जब बिल्डिंग की बात करेंगे तो बिल्डिंग है 16वीं और 17वीं शताब्दी। पहले इसका नाम था जहाज महल। जब हम उसको बाहर से देखेंगे तो उसका जो शेप है वो जहाजनुमा बना हुआ है। जब आप जाएं चेक करेंगे। दूसरा इसका नाम है कमल महल, तीसरा मोती महल और चौथा सालम सिंह की हवेली। तो 400 साल पहले पूरी की पूरी पब्लिक जो है वो किले के अंदर रहती थी। ये पहली बिल्डिंग बनाई गई किले के बाहर। जहाँ बाहर में सिटी देख रहे हैं, यहाँ पे पहले पूरा डेजर्ट एरिया था। तो आपको पता होगा डेजर्ट है तो पीने के लिए पानी का भी अभाव रहता है और उसमें सीमेंट नहीं होती। तो ये बिल्डिंग बनाई गई है बिना पानी और बिना सीमेंट की बनी बिल्डिंग देख रहे हैं। इसको बनाया गया है पत्थर, लोहा और लकड़ी से। दो पत्थरों को ज्वाइन करने का काम किया लोहे ने और सीलिंग बनाए लकड़ी। तो जैसे आज के टाइम में हम फर्नीचर बनाते हैं, इलेक्ट्रिक के सॉकेट होते हैं या लेगो टॉय होता है, सेम उसी सिस्टम से ये बिल्डिंग बनाए। कहने का मतलब मेरा ये है कि एक पत्थर में खांचा होता है और दूसरे में एक्स्ट्रा स्टोन। इस प्रकार एक दूसरे को इंटरलॉक करके ऊपर से ज्वाइन करते हैं आयरन रॉड से, कभी कभी अंदर में ज्वाइन करते हैं आयरन रॉड से, कभी कभी आयरन रॉड एंड स्टोन टॉप ईच अदर, जैसे रिंग पहनते होंगे। तो जिस प्रकार हम फर्नीचर को या इलेक्ट्रिक के सॉकेट को बिना तोड़े खोल सकते हैं, उसी प्रकार इस बिल्डिंग को भी आज भी बिना तोड़े खोल सकते हैं और वापस वैसे कैसे बना सकते हैं। और कौन सा पत्थर है इस्तेमाल? ये सैंडस्टोन है। सैंडस्टोन, इसको इसको येलो सैंडस्टोन बोलते हैं। अच्छा, ठीक है। इसका जब आप सूरज से कंपेयर करेंगे, ठीक है ना, जब सनराइज होता है तो सन का कलर होता है रेड एंड स्टोन का कलर है येलो। सो रेड प्लस येलो मेक गोल्डन, राइट? गोल्डन सिटी गोल्डन। जैसे सूर्य ऊपर आता है तो और ये पत्थर जो है उसके ऊपर रिफ्लेक्ट करता है, पत्थर से जो रोशनी है वो रिफ्लेक्ट होता है, तो येलो सैंडस्टोन, राइट? फिर इवनिंग में ये ब्राउनिश हो जाएगा, तो इसको वुडन कलर भी बोल सकते हैं। व्हेन द सनराइज सनसेट, उसका उससे में भी सन का कलर तो रेड होता है बट स्टोन का कलर येलो है। बट वुडन क्यों होगा? क्योंकि जो पूरा दिन का जो सूरज है उसके ऊपर हीट लगा हुआ है, वो रिफ्लेक्स धीरे धीरे रिफ्लेक्ट करेगा। ये जो चीजें हैं अपन नंगी आंखों से नहीं देख सकते, इसको अपन कैमरे में या किसी में कैद करेंगे तो ही उसका डिफरेंस अपन देखेंगे, नहीं तो नहीं। ये दो पत्थरों को ज्वाइन करने का काम किया लोहे ने, जैसे हम स्टेपलर करते हैं ना, यहाँ पे भी देख सकते हैं। और ये सीलिंग बना है लकड़ी का। इस सीलिंग की हाइट जो है अब तो यहाँ तक है, ये है नेक्स्ट फ्लोर।
अच्छा, तो उसके अंदर पत्थर के पीछे एवरी फ्लोर और एवरी सीलिंग के बीच में कभी 1 फीट, कभी 1.5 फीट, कभी 2 फीट का खाली जगह होती है। अच्छा, ठीक है। उसका कारण था कंपन पैदा करने के लिए। अच्छा, आज जो बिल्डिंग बनाते हैं वो साउंड प्रूफ बनाते हैं, हाँ, लेकिन पहले जो बिल्डिंग बनाते हैं उसमें साउंड आना करके बनाते हैं, अच्छा, क्योंकि उसमें जितने भी गार्ड्स थे वो नीचे की साइड में सोया करते थे और ये जो स्टेप्स है वो कन्वर्ट है फ्लोर सीलिंग के बीच में। तो जैसे ही हम ऊपर आएंगे तो आवाज करेगा, तो अंदर वाला शख्स जो कि सो रहा है उसको इन्फॉर्मेशन मिलती थी कोई आ रहा है बिना इन्फॉर्मेशन के। कभी कभी इसमें छोटे छोटे मटके या छोटे छोटे ड्रम भी रखते थे इंक्रीज द नॉइज, जिसको बोलते हैं अर्लियर अलार्म सिस्टम। हिंदी में एक डायलॉग है, उस तरह का डायलॉग हर एक लैंग्वेज में है। हिंदी में डायलॉग है कि धीरे बोलो दीवारों के भी कान होते हैं, तो एग्जैक्टली दीवार का सब्सक्राइब होते हैं। दूसरा कारण होता है स्टोरेज के लिए। फिर एक डायलॉग है कि ऊपर वाला जब भी देता देता छप्पड़ फाड़ के। तीसरा कारण होता है सीलिंग के वेट को कंट्रोल करने के लिए, नहीं तो ज्यादा वजनदार हो जाएगी। चौथा ठंडक के लिए, जो हवेली का मतलब मैंने आपको बताया। और पांचवा कारण होता है अगर कभी भूकंप आ जाए तो इस तरह की बिल्डिंग को कम नुकसान होगा। हर एक बालकोनी की जो जाली की जो डिजाइन है वो सभी अलग अलग है। फिर उसी के नीचे देख लीजिए एक ब्लॉक के अंदर कभी 1, कभी 2, कभी 3 मोर बनाए हुए हैं। मोर जो कि डांस करते हैं और मुंह में है मोतियों की माला, वो भी पत्थर की बनाई हुई। और उसी ब्लॉक के अंदर देखिए 4 या 5 फूल बनाए हुए, कमल का फूल है जिसको हम निकाल सकते हो, लगा सकते हैं। अच्छा, निकाल भी सकते हो, वो डिटैचेबल है, डिटैचेबल है, तो इसलिए इसको बोलते हैं कमल महल। वो देख लीजिए बालकोनी के ऊपर में लोहे की रॉड देख रहे हैं, लोहे की रॉड देख रहे हैं, स्टोन उसके अंदर पहना है जैसे दिन पहनते हैं। तो पहले आयरन रॉड है वो स्टोन के अंदर फिक्स है, देन स्टोन फिक्स ऑन आयरन, जस्ट लाइक ए फिंगर एंड रिंग सिस्टम। देखिए ऊपर की साइड में पहले ये जो हवेली है 2 स्टोरी और ऊपर थी और इसका लेवल था किले के बराबर। और उस समय जो दीवान साहब थे उनका प्लान था ऊपर ही ऊपर तक का ब्रिज बनाने का, यहाँ से किले का जाने आने के लिए रास्ता। लेकिन ये चीज सक्सेस नहीं हुई, उससे पहले उनका अंतकाल हो गया। अंतकाल होने के बाद में राजा नहीं चाहते थे कोई भी हवेली या कोई भी पैलेस जो कि मेरे बराबर, तो उन्होंने 2 स्टोरी को उतरवा दिया। अभी है 7 मंजिला बिल्डिंग, पहले थी 9 मंजिल। अभी ये पार्ट है मेन पार्ट इस हवेली का। ऊपर में इसके चारों तरफ टोटल 38 बालकोनी बनाई गई। और देख लीजिए हर एक बालकोनी के अंदर जो अलग अलग स्टोन कार्विंग की हुई है। 38 बालकोनी, 38 डिजाइन, ऑल डिफरेंट। और सबसे बढ़िया ब्यूटी इस हवेली की देखेंगे, ये जो आर्च में पत्थर के फूल लटक रहे ना, उसको भी निकाल सकते हो, लगा सकते। अच्छा, जैसे नीचे था वैसे उसी तरह से। तो पहले वो जो फूल है वो काम रहा है डेकोरेशन के लिए फॉर फेस्टिवल टाइम। जैसे कि आज कोई भी फेस्टिवल आता है तो हम डेकोरेशन करते हैं लाइटिंग के द्वारा, लेकिन 400 साल पहले इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी। जैसलमेर के अंदर पूरा डेजर्ट था और डेजर्ट के अंदर नेचुरल फ्लावर नहीं होती, लेकिन जो दीवान साहब थे उनको फूलों का बड़ा शौक था, तो उन्होंने बनाए पत्थर के फूल, काम लिए गए डेकोरेशन के लिए, वापस उसको निकाल के और काम आते नेक्स्ट। फिर देखिए नीचे में और ऊपर में पीकॉक है। पीकॉक जो है उस समय राजस्थान का सिंबल था, एजुकेशन, आर्ट एंड ब्यूटी का भी सिंबल था। आज हमारा नेशनल बर्ड भी है। तो देखिए बेस एक ही है, लेकिन इसके अंदर जो डिजाइने बनी ना वो सभी अलग अलग है। लुक लाइक सेम है बट नॉट द सेम, ऑल डिफरेंट। एक ब्लॉक से दूसरे ब्लॉक को, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट को जब कंपेयर करेंगे इजीली उसका डिफरेंस देख पाएंगे। यहाँ पे कुछ ब्लॉक के द्वारा बता देता हूँ बिल्डिंग कैसे बनाया गया। ये देखिए एक्स्ट्रा स्टोन है, ये खांचा है, एक दूसरे में इंटरलॉक करके ऊपर से जॉइन किया आयरन डोर। अभी जैसे ये एक ब्लॉक है, इधर से ये एक्स्ट्रा स्टोन है, इधर में भी एक्स्ट्रा स्टोन है, लेकिन वो देखिए वो जो सिंगल वाला है उसके दोनों साइड में खांचे बने हैं। सिंगल वाले में दोनों साइड में खांचे हैं, बड़े वाला ये जो ब्लॉक है दोनों साइड में एक्स्ट्रा स्टोन है, फिर खांचा है, फिर एक्स्ट्रा स्टोन। मैंने कहा ना फूलों को हम निकाल सकते हैं, बराबर। ये देख लीजिए उसका सिस्टम, ये होल्डर बनाया हुआ है, जैसे अपना लाइट का बल्ब होता है, अंदर घूमती है, तो ये भी निकल सकते हैं, ये ब्लॉक बाय ब्लॉक। अब यहाँ देखिए ये एक्स्ट्रा स्टोन है, ये खांचा है, ये एक्स्ट्रा स्टोन है, ये खांचा है, ये इधर चला जाएगा, ये इधर चला जाएगा, ऊपर से जॉइन किया आयरन रोड से जैसे ही। तो ना ही पानी ना ही सीमेंट किसी चीज का इस्तेमाल नहीं है, पूरी बिल्डिंग को खोल सकते हैं और वापस बना। वो देखिए वो जो सामने वाला पार्ट है वो सेपरेट पार्ट है लेडीज के लिए। जो दीवान साहब थे उनकी 7 पत्नियां थी, सभी उधर रहती थी एक ही साथ, इसको बोलते हैं जनान खाना।
ये विंडो जो सामने वाला विंडो वो काम आता है वार्तालाप के लिए, बातचीत के लिए। दीवान साहब इधर बैठते थे, वाइफ जो सामने वाले विंडो बैठती थी, बात करते थे, आंख का इशारा और हाथ का इशारा, मुंह से बात नहीं होती। अच्छा, ऐसा क्यों? अगर जैसे मुंह से बात करेंगे तो बात करें, उसमें कोई प्राइवेसी नहीं रहेगी, कोई सिक्योरिटी नहीं रहेगी। चिल्ला के बात करें दैट मीन्स अपन दूसरों को डिस्टर्ब कर रहे हैं, उनका रेस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं। एक ही वाइफ से बात करेंगे, दूसरी वाइफ नाराज भी हो जाएगी, दैट मीन्स वन इज टू नॉट रेस्पेक्ट ऑन वाइफ। और मोस्ट इम्पोर्टेंट रीजन क्या था कि पहले के लोग ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, और हर एक स्टेट की जो लैंग्वेज होती है अलग अलग होती है, तो कौन उसको ट्रांसलेट करेगा? अलग अलग राज्य से थी, मतलब अलग अलग जगहों से। So best way to understand each other, use the sign language or symbolization। इसका एक उदाहरण मैंने दिया था पगड़ी का। तो मूछें भी अलग अलग होती थी, इयरिंग अलग होती थी, ड्रेस अलग होती थी, शूज अलग होते थे, ज्वेलरी भी अलग होती थी। तो किसी से पूछने की जरूरत नहीं थी आप कहाँ से हैं या कौन सी शहर है, कौन सी। पता चल जाता है। कहते ना समझदार को इशारा है काफी। ये था उनका डांसिंग रूम। एक लेडी इधर डांस करती थी, दीवान साहब उधर बैठते थे, और 3 साइड में अलग अलग म्यूजिशियन जो है बाहर साइड में बैठते। नीचे वो जो फर्श में यहाँ देख रहे हैं, पहले पूरा मिरर्स लगा होता, फर्श पे कांच थे, दीवारों में मिरर्स था और अपर में मिरर। ये जो मिरर्स है वो कलेक्शन किए थे बेल्जियम से। जो सीलिंग देख रहे हैं प्योर सोने की पेंटिंग की भी है, और जो छोटे छोटे छिद्र देख रहे हैं इसके अंदर होते हैं मोती, इसके लिए इसका नाम पड़ा है मोती महल। तो जो ब्लू कलर का वहाँ पे बल्ब देख रहे हैं, उस तरह के 30 बल्ब होते थे शुरू में, और सभी अलग अलग कलर के, और उसके अंदर होते थे हीरे, जो कि एक लैंप होता था जो कि बॉल स्टाइल में होता था, जिसके अप में साइड में डाउन में होल होते थे। तो साइड होल से उसका रिफ्लेक्ट पड़ता था साइड मिरर्स पे, अपर होल से उसका रिफ्लेक्ट पड़ता था अपर पे, अप एंड साइड रिफ्लेक्शन डाउन एंड डाउन रिफ्लेक्शन वॉल। On 30 color, 30 bulb, each in every different color, insert in small piece of diamond, also reflecting dancing ladies and every mirrors, just like a disco room। अच्छा, यहाँ पे एक फाउंटेन है, एक छोटा सा टैंक था ऊपर की साइड में, बाहर में एक आदमी खड़ा होकर उसका काम था पंपिंग करना। तो पंपिंग करने से पानी जो है सेंटर से ऊपर आकर और उसको 2 साइड से वापस जाता है टैंक में। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि 400 साल पहले हमारे हिंदुस्तान के अंदर एयर कंडीशनर रूम और डिस्को रूम हुआ करते, वो भी डेजर्ट का। ये कौन सी मंजिली होगी? ये 7वीं मंजिल। 7वीं मंजिल, यानी 7वीं मंजिली पे फाउंटेन बना हुआ है। ये पहली बार देखा होगा, जमीन पे तो बहुत बार देखा है। नहीं, इसमें टैंक ऊपर है ना, टैंक ऊपर, लेकिन फिर भी इतना ऊंचा फाउंटेन पहली बार देखा है। हमारे गाइड से आपका परिचय करवा देते हैं। ये गजेंद्र जी है, सालम सिंह के वंशज। हमारा आगामी कुलधारा वाला एपिसोड जरूर देखना, जहां इन्होंने कुलधारा के साथ जुड़ी हुई सारी अफवाहों का मुंह तोड़ जवाब दिया है। फिलहाल चलते हैं नथमल जी की हवेली की तरफ। ये हवेली भी 19वीं सदी में बनी थी और यहाँ के दीवान मोहता नथमल जी को दी गई थी, इसलिए हवेली का नाम उनके ऊपर से रखा गया है। ये बाहर से दिखने में पटुआ की हवेली से मिलती जुलती है, लेकिन इसके पीछे एक इंटरेस्टिंग कहानी है जो यहाँ पर आने वाले सैलानी को बिजी रखती है। इस हवेली को बनाया था 2 भाइयों ने, हाथी खान और लुलू खान, और दोनों ने अपने हिसाब से दोनों तरफ से अलग अलग बनाई थी और सिमेट्री मेंटेन करने की कोशिश की थी। लेकिन फिर भी क्योंकि दोनों ने अलग अलग बनाई थी, सिमेट्री मेंटेन हुई नहीं है और कुछ कुछ जगहों पे कुछ खामियां रह गई है। तो यहाँ पर आने वाले सैलानी वो डिफरेंसेस ढूंढने की कोशिश करते हैं। कुछ फर्क जो आसानी से दिख जाते हैं हमने आपके लिए ढूंढ के निकाले हैं। अन्य फर्कों के लिए आपको जैसलमेर आके स्वयं प्रयास करना होगा। हवेली में केवल आप चौक तक जा सकते हो, इसलिए अंदर आपको ज्यादा समय नहीं लगेगा। एक एक करके हर हफ्ते हम जैसलमेर की श्रृंखला जारी रखेंगे। हमारे सफर में साथ जरूर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।